प्रस्तावित बंधक कोल ब्लॉक की सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली EMIL माइंस एवं मिनरल रिसोर्स लिमिटेड कंपनी अपने नाम कोल ब्लॉक करने के बाद अब कंपनी भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन एवं सामाजिक प्रभाव प्रबंधन के तहत ग्राम सभा का आयोजन तेंदुआ पंचायत भवन में किया गया, जहां ग्रामीणों ने कंपनी की नीतियों को लेकर विरोध कर दिया। जहां ग्रामीणों का विरोध देख कंपनी प्रबंधन व प्रशासनिक अधिकारी महज औपचारिकता कर ग्राम सभा को समाप्त कर बैठे। विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा में भू अर्जन के बदले कंपनियां विस्थापितों को क्या लाभ देगी, इसका इस स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद ही ग्राम पंचायत की NOC दी जानी चाहिए, लेकिन कंपनी प्रबंधन विस्थापितों को बिना लाभ बताए ग्राम पंचायत की NOC लेना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ही कहते हैं कि एक संविधान एक विधान एक निशान का नारा है। देश के 14 राज्यों में भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां महज 2 गुना मुआवजा देकर किसानों व आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि ग्राम सभा में विस्थापित रोजगार भत्ता व मुआवजा को लेकर मांग पत्र दिया है। सभी आपत्तियों को लिखित में दर्ज करा लिया गया है। जो उचित मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना होगा कि कंपनी विस्थापितों की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन क्या कदम उठाती है या फिर पूर्व की तरह एक बार देखिए, अभी इसी गांव में एक मोहल्ला है पिड़रवा, उसकी आधी जमीन इस कंपनी में आ रही, आधी जमीन 2006 से धारा 4 लगा के रखी गई है। ये दुर्भाग्य है। एक बात तुम्हें बोलना आपको भूल गया कि भारत के इतिहास में अभी बेडरवा गांव में 44 हेक्टेयर जमीन उस कंपनी के अर्जन में भी शामिल है और इस कंपनी के भी अर्जन में शामिल है। अभी उससे डिनोटिफाइड नहीं किए, यहाँ दूसरा अर्जन के सूचना जारी कर दिए। ये किस संविधान की व्यवस्था है? और वहाँ 2006 से पहले जो आदिवासी गरीब परिवार बने हैं, उनके जो मकान बने थे, ट्यूबवेल हैं, सिंचित है, असिंचित है, विस्थापन की सुविधा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमें बंधक की तरह 16 साल से जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया गया है। और जो हमारे सरकार का माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का एक घोषणा है कि एक संविधान एक विधान एक निशान, तो 14 राज्यों में 4 गुना मुआवजा मिलता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों हमें 2 गुना दे रही है? माननीय शिवराज सिंह साहब, माननीय मोदी साहब से आप लोग पूछें कि क्या एक संविधान एक विधान यही है इनका कि जहां भाजपा की सरकार हो वहां 2 गुना मुआवजा मिले और जहां नेशनल वर्ग की सरकार हो वहां 4 गुना मुआवजा मिले? क्या जनता के साथ अन्याय नहीं है? आप मीडिया के लोग हैं, इसको हमारी मदद करें और हमारी जनता के साथ खड़े होकर के हमारी आवाज़ यहां से दिल्ली तक पहुंचाएं। पहले तो हम लोग ग्राम सभा में सहमति न देंगे, और दूसरा इसके लिए जितना भी नलाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में गया, प्रमुख सचिव को मैंने मांग पत्र दिया है। उसके बाद ये सुनवाई नहीं होती तो हम लोग हाई कोर्ट में बहुत जल्दी रिट याचिका दायर करने वाले हैं और उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक अपने दम तक, जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक इनके लिए लड़ूंगा, और जब नहीं रहेगा तो देखा जाएगा। आज यहाँ तेंदुआ ग्राम पंचायत में जन सुनवाई थी। यहाँ पर ग्रामवासियों ने ग्राम सभा में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें इस रिपोर्ट से संबंधित कई डिमांड्स हैं। कुछ रोजगार से संबंधित है, कुछ भत्ते से संबंधित है, कुछ भूमि के उपकर से संबंधित है। तो उसमें जो संभावित होगा ये आपत्तियाँ हमने सभी लिखित में दर्ज करा ली हैं। इस पर दल पुनः परीक्षण करके एक्सपर्ट कमेटी को सबमिट करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भू अर्जन की जब धारा 16 में निर्धारण होगा तब वहाँ पर प्रकाशित की जाएंगी। तो इनकी सभी मांगों को हम विचार में लेते हुए जैसा जब संभव होगा उसको हम निराकरण। देखिए, पूर्व में कुछ जो भी इनकी समस्याएं रही हैं वो बात अलग है, परंतु अभी प्रशासन का ये पहल है, ये इस सोच के साथ हम चल रहे हैं कि किसी की कोई भी डिमांड्स है अगर अनुचित नहीं है और हमारे बस में है, हम कर सकते हैं, तो हम उन सभी डिमांड्स को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करें।